गौ सेवा पिस्टलार रिवॉल्वरार तलवारार फरसा लिया गौ सेवा कोनी हुए। साधु संत साध्वियां और ये गौ रक्षा का चोगा ओढ़े हुए लोग आए थे और उन्होंने बहुत बवाल मचाया था। इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग ये बता रहे थे कि ये पशु मेले अवैध हैं, मार पिटाई वगैरह जो भी हिंसा हुई थी वहां पर, उसको लेकर के फिर बाद में जब प्रशासन से बात हुई थी तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया ज्यादा से ज्यादा पशु मेलों का प्रमोशन किया जाए, पशु मेलों की बात की जाए और जहाँ पे इनके साथ गलत व्यवहार होता है वहां पर इनको बचाया जाए। राम राम साहब, जैसा कि आपको पता है कि कई वर्षों से हमारे नागौर के और डीडवाना कुचामन के पशु मेले जो हैं वो हमारी आन बान और शान रहे हैं। अभी 3 दिन पहले परबतसर के पशु मेले में कुछ लोग साधु संत साध्वियां और ये गौ रक्षा का चोगा ओढ़े हुए लोग आए थे और उन्होंने बहुत बवाल मचाया था। उसके बाद में वहां पर पुलिस ने कार्रवाई करी और मुकदमे भी दर्ज हुए हैं और उसके अगले दिन हम लोग वहां पर धरने पर बैठे थे जिसमें हमारी मांग थी कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग ये बता रहे थे कि ये पशु मेले अवैध हैं, उस साध्वी का ये कहना था कि ये पशु मेले अवैध हैं और वहां पर उन्होंने जो मार पिटाई वगैरह जो भी हिंसा हुई थी वहां पर, उसको लेकर के फिर बाद में जब प्रशासन से बात हुई थी तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि इन पे न्यायोचित सही कार्रवाई पूरी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हमेशा से मेरा एक ये ध्येय रहा है कि मैं पशु मेलों को वापस उनकी जो पुरानी हस्ती थी, जो उनकी पुरानी रौनक थी, वापस उस तक पहुंचाऊं उनको। इसके लिए मेरा ये ध्येय है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पशु मेलों का प्रमोशन किया जाए, पशु मेलों की बात की जाए और जहां पे इनके साथ गलत व्यवहार होता है वहां पर इनको बचाया जाए। इसी कड़ी में मैंने 14 तारीख को वहां पर धरना दिया था और धरने में प्रशासन से भी बात हुई थी और हमारी डिमांड थी कि ये पशु मेलों को जो जो साजिशन रूप से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसको बचाया जाए। अब आज सुबह से ये जो साध्वी थी उनमें जो 307 के मुकदमे में जो नामजद आरोपी हैं, इस साध्वी जी के पता नहीं कौन फॉलोअर हैं जो सुबह से मुझे कॉल कर रहे हैं। अभी अभी में लगभग 3-4 फोन आ गए इनके। एक फोन आया था इनका सुबह 10:23 पर, दूसरा फोन आया था इनका 10:31 पर, तीसरा फोन अभी आया था 12:26 पर। ये लोग सुबह से मुझे फोन कर करके धमकियां दे रहे हैं कि आपको देख लेंगे, आपको पता है दीदी कौन है, दीदी क्या है, और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। हालांकि मैंने पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया है, सीआई साहब जो परबतसर हैं उनको अवगत करा दिया है, नंबर स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब भेज दिए हैं। एसपी डीडवाना कुचामन को अवगत करा दिया, उनको स्क्रीनशॉट नंबर्स वगैरह सब भेज दिए। मेरा अब ये कहना है कि जब आप लोगों के पास इनकी पूरी अब गैंग है, आपके पास ये जब नामजद हैं, तो इसमें सिर्फ इतनी कार्रवाई नहीं की जाए कि ये वहां मेले में आए थे 151 शांति भंग की थी, इनका पूरा नेक्सस ढूंढा जाए। अब ये नंबर पता नहीं कहां से आ रहे हैं, कोई मध्य प्रदेश से बोल रहा है, कोई पता नहीं कहां से बोल रहा है। तो इनको मैं ये एक तो वीडियो में साफ संदेश देना चाहता हूं कि भाइयों गलत जगह फोन कर रहे हो, यहाँ तुम्हारी धमकियों से डरने वाला कोई नहीं है। नाथुराम मिर्जा का पोता हूं मैं और उनकी जीवन भर की कमाई यही है कि वो हमेशा किसानों के साथ इन पशु मेलों के लिए खड़े रहे थे। पशु मेले उनकी जान थे, तो शायद मुझे वो विरासत में यही देकर गए और इन पशु मेलों को पनपाने और इनकी किसानों की और पशुपालकों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं हर हद तक तैयार हूं। आपको जितनी धमकियां देनी है दे लीजिए, आपको जितने फोन करने कर लीजिए, आपको जितनी गालियां बकनी है बक लीजिए, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मेरी लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी और मैं ऐसे ही अपने किसान भाइयों के साथ और अपने पशुपालकों के साथ खड़ा रहूंगा। मैं ये मेले वापस पनपा करके रहूंगा। ये मेरा ध्येय है, ये मेरी लड़ाई है। मेरी अब राजस्थान सरकार से और पुलिस प्रशासन से अपील है, इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। आपके पास पहले तो ये रास्ते पे रोकते थे, इस बार ये मेला मैदान में आकर वहां पे मेला अधिकारियों के सामने बोल रहे हैं कि ये मेला अवैध है। तो इनका इस बार परमानेंट इलाज किया जाए।
और इलाज इन द सेंस ये किया जाए कि इनके पूरे नेक्सस को ढूंढा जाए, इनको सूचना कैसे मिलती है, ये गाड़ियां कैसे पकड़ते हैं, ये आते कहां से, ये जाते कहां से, इनकी पूरी सूचना इकट्ठी की जाए, इस पूरे नेक्सस, इस पूरी गैंग का पर्दाफाश किया जाए। और रही बात साध्वी जी के, जो ये लोग टपोरी मेरे से बात कर रहे हैं, उनको मैं साफ संदेश कहना चाहता हूं कि आपकी दीदी ने आज तक कभी गौ सेवा की नहीं है। आपकी दीदी को कभी गांव में भेजना, माँ के अटे खूब सारी गौशाला है, हर गांव में हर घर में माँ के अटे गांव वाली लुगाया है जो गौ सेवा ही करे। 4 बजे ले रात का 10 बजे तक गौ सेवा करे, मांगा हाथ कदी देख लीजो था पड़ जाए गौ सेवा हुए किया है। आने गौ सेवा को ग को नहीं आवे। दीदी ने कही जो अगर कोई दिन ज्यादा गौ सेवा की, गौ सेवा पिस्टला रिवॉल्वर तलवार फरसा लिया हूँ, गौ सेवा को नहीं हुए। लोग के किसान के लारे गाड़ियां दौड़ाई हूँ, गौ सेवा को नहीं हुए। गौ सेवा अगर करनी है तो गौ सेवा गौशाला में जाके करो या किसान के घर पे जाके करो। हर किसान माँ को गाय पाले और 2 दिन 4 दिन पोटा उठाओ ना तो गौ सेवा वालों जितो माता में भरियोड़ो है ना, वो गोबर सगड़ो उतर जाए था दिमाग में। ये जो आप धमकियां दे रहे हो मुझे कि गौ सेवा है, आप हिंदू हो, और अभी एक फोन आया वो कि आप हिंदू हो क्या हो। मैं देखो ये हिंदू मुसलमान वाले चक्रों में पड़ता नहीं हूँ। हिंदू है क्या नहीं है, गाय कैन पाली जाए, गौ सेवा कैन हुए, माँ के घर में गाय है, माने पालनी आवे, मान देखनी आवे, और गौ सेवा किया हुए माने ध्यान है। तो आप लोगों मने ज्ञान लेने की जरूरत को नहीं। और अगली बार जो कोई भी फोन करे वो भाई पहले ये वीडियो देख ले। मैं डरन वाली रात जल में ही कोनी, और माने तो कोई डराने वाली है ही कोनी। ते फालतू की गलत फहमी मत रह जो कि ते की कर ले हो। मैं नाथुरा मिर्दा को पोतो हूँ और मने डराऊंगी आज तक पैदा ही कोनी हुई हो। सही बात, मारे किसानों वास्ते, मारे पशुपालका वास्ते जान भी देनी पड़ी तो कोई दिक्कत को नहीं मानतो। मैं तो हंसता हंसता जाता रहे वहां, पर था को इसो जाप तो कर मैं कि था की 7 पीढ़ियां याद राखी। तो अगली बार धमकी दियो पहली 4 बार सोच लीजो, एक काम कर दो मत। और मैं पुलिस प्रशासन को फिर कह रहा हूं कि अगर कुछ भी मेरे को होता है तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि ये लोग जो है ये लोग किसी के नहीं है, इनका काम ही गुंडागर्दी करना और दहशत फैलाना है। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, राजस्थान सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप लोग, मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है जो इस पशु मेले से खुद बैल खरीद करके गए, उनका खुद का वीडियो राजस्थान विधानसभा में उनका स्टेटमेंट है कि वो पशु मेले से बैल खरीद करके गए। अगर ऐसा है तो उनको पता है कि पशु मेलों का महत्व क्या है। तो मेरी उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले को छोटा मत समझिए। इन लोगों की अब की बार ये मेला मैदान में हाथ आए हुए हैं, इनकी पूरी गैंग का पर्दाफाश कराइए, क्योंकि गृह मंत्री जी भी आप ही हैं। और इनकी गैंग का पर्दाफाश होगा तो हमारे किसानों को, हमारे पशुपालकों को बहुत राहत मिलेगी और ये मेले वापस पनपने में आपका बहुत सहयोग होगा। इन मेलों को खत्म नहीं करना है, इनको पनपाना है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, सरकार से निवेदन है, पुनः निवेदन है कि इस गैंग को, या ये जो गौ रक्षा के नाम पर पूरी जो गंदगी फैला रखी है इन्होंने, इनको सबक सिखाया जाए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।